एक गांव में एक राक्षस रहता था। उससे हर व्यक्ति डरता था और परेशान था। एक दिन डेविड नाम का एक भेड़ चराने वाला एक लड़का उसी गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। डेविड ने लोगों से कहा कि आप लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। तब लोगों ने कहा वो राक्षस इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने कहा आप सही कह रहे हैं कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया निशाना चूक ही नहीं सकता। फिर डेविड ने उस राक्षस को अपनी गुलेल के साथ मार दिया। राक्षस वही था, लेकिन डेविड की सोच अलग थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने दिन को हम एक सकारात्मक तरीके से शुरू कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम अपना दिन शुरू करते हैं तो हमारा पूरा दिन कैसे पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव समाचार लेकर ही हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि दिन खत्म होने के बाद सब कुछ हमारे लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक ही रहता है। तो आइए बात करते हैं सकारात्मकता की कि इसकी कितनी शक्ति है। सकारात्मकता सोच में एक जादुई शक्ति होती है जिसके कारण ऐसे लोग अपने सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने में भी सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोगों का जीवन हर पल सुख, शांति, समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। सकारात्मक सोच चंद शब्द नहीं है जिसे थोड़े से शब्दों में समझाया जा सके कि ये क्या है, इसका जीवन में महत्व क्या है। ये जिंदगी का एक अहम पहलू है। अगर सभी लोग इसको अपने जीवन में अपना लें तो जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए उससे निकलने का रास्ता भी मिल ही जाता है। परिस्थितियाँ कितनी विपरीत क्यों ना हो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। बस ज़रूरत है जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की। सकारात्मक सोच निश्चित ही अच्छी है, परंतु हमारी सोच तभी पूर्ण सकारात्मक हो सकती है जब हम ना केवल अपनी सोच को अपितु अपने दृष्टिकोण को भी बदलें। अर्थात हम कैसे देखते हैं इसके साथ साथ हम कहाँ से देखते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम किसी ऊंची इमारत के नीचे खड़े हैं, हम स्वयं को बौना महसूस करेंगे, परंतु यदि हम हवाई जहाज में बैठकर उसके ऊपर उड़ने लगे तो वही इमारत बहुत छोटी हो जाएगी। इमारत वही है परंतु अब वह छोटी लगने लगी है। यह सोच केवल बदलने से ही बदलेगी, दृष्टिकोण बदलने से बदलेगी। अधिकांश दृष्टिकोण बदले बिना केवल सोच बदलने का प्रयास करना कल्पना होती है। जब तक हम उस ऊंची इमारत के नीचे खड़े रहेंगे हम उसे छोटी नहीं देख सकते। आप में इच्छा शक्ति है तो सफलता आपको मिलेगी। आप औरों से अलग कर सकते हैं। अवसर आपके भीतर छिपा है, लेकिन उसको पहचानना होगा। एक कहावत है कि कामयाबी सड़क पर पड़ी नहीं मिलती, उसे हासिल करने के लिए लक्ष्य साधना पड़ता है और अवसर को सफलता में बदलना पड़ता है। क्या आपने भी कभी अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता से की है? आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक होने के लिए क्या क्या तरकीबें, क्या क्या तरीके आजमाते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें। आपके इन तरीकों से हमारे बहुत से बाकी लोगों को भी सहायता मिलेगी। अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में सोचिए और पता लगाइए कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी सफलता पाने के लिए यह एक अद्भुत समय है। हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार एवं नकारात्मक विचार। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम रात को कैसा खाना खा के सो रहे हैं, हमारा पूरा दिन का खाना कैसा होता है, और स्पेशली हमारा जो रात का खाना होता है उसके ऊपर हमारे पूरे रात के और अगले दिन सुबह के जो हमारे पहले विचार होते हैं उसके ऊपर सारे के सारे ये केंद्रित होते हैं। तो अपने खाने को होशपूर्वक देखें। अपने खाने का तरीका, अपने खाने का समय और अपने खाने में खाई जाने वाली वस्तुएं, अगर आप इनको होशपूर्वक देखें तो आपके विचार बहुत हद तक सकारात्मक इन्हीं चीज़ों से हो सकते हैं। जिस तरह काले रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ काला और लाल रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार नेगेटिव सोच से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देगा और पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियाँ एवं संतोष ही नजर आएगा। सकारात्मकता की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पर अगर हम एक छोटा सा दीपक जला दें तो उस दीपक में इतनी शक्ति है कि वह छोटा सा दीपक चारों ओर फैले अंधेरे को एक पल में दूर कर देगा। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक ही पल में मिटा सकती है। तो अभी बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के ऊपर जब हम अपना दिन कैसे सकारात्मकता के साथ शुरू कर सकते हैं। पर्याप्त नींद लें। लगभग 7 से 9 घंटे की आरामदायक नींद का लक्ष्य रखें, क्योंकि यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप हमें बता सकते हैं कि आप कितना समय सोते हैं, कितने घंटे की आप नींद लेते हैं और उसके लेने से आपका पूरी दिनचर्या कैसी रहती है। और दूसरी बात है कि हमें हर दिन एक निश्चित समय पर उठने की कोशिश करनी चाहिए, और वो समय अगर सुबह का हो तो सबसे अच्छी बात है। सुबह जल्दी उठने से हमारी जो दिन की शुरुआत है बहुत अच्छी होती है। हमारे पास बहुत समय होता है अपने सारे कामों को निपटाने के लिए, सारे कामों को करने के लिए। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि समय 24 घंटे का ही रहता है।
लेकिन हम ज़्यादा सोकर अपने उस समय को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। और जब हम कम सोते हैं 1 या 2 घंटे, तो हमें वो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिल जाते हैं, जिससे हम अपने दिन को और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और इसके बाद है कि जैसे ही हम सोए रात को और सुबह उठें, तो बीच के समय में हमारा शरीर बिना पानी के रहता है, और जिसकी कि हमें वैसे आदत नहीं होती। इसका मतलब कि हमारे शरीर का सारा पानी इस्तेमाल किया जा चुका होता है। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके पानी पीना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत हमें पानी से करनी चाहिए। उसके बाद कुछ बॉडी स्ट्रेचनिंग, कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ व्यायाम हमें करना चाहिए। हल्की हल्की स्ट्रेचनिंग, कोई एक्सरसाइज, जंपिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, और कोई क्विक एक्सरसाइज हमें उसको करना चाहिए, जिससे पूरी हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाए, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए, और इससे हमारे दिमाग और हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और हमारी जो एनर्जी है पूरे दिन के लिए बहुत बढ़िया रहती है, बहुत पॉजिटिव, बहुत एक्टिव एनर्जी रहती है। और इसके बाद है कृतज्ञता का अभ्यास, यानी हम उन चीज़ों की सराहना करें, हम उन चीज़ों का थैंक यू करें, हम उन चीज़ों का ग्रेटिट्यूड करें जो हमें पूरा दिन मिलती हैं, हम जिनके आभारी हैं। होशपूर्वक देखें कि पूरे दिन में आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं कि जिनके ना होने से आपका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने इरादे और लक्ष्य निश्चित करें। इस बात पर चिंतन करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, या पूरे दिन ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इरादे या लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको उसको निर्धारित करना होगा, और एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। एक अपनी डायरेक्शन सेट करनी होगी। जब हम उसके ऊपर सेट करके काम करेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और इसके बाद है हम अपना जो ब्रेकफास्ट है सुबह का, वो हमारा पौष्टिक होना चाहिए। डाइट न्यूट्रिशन के अनुसार अगर हम सुबह उठते हैं और अपने शरीर को एक अच्छा प्रोटीन, साबुत अनाज, फल, सब्जियां और इस तरह से बैलेंस डाइट अगर हम अपने सुबह सुबह के नाश्ते में शामिल करते हैं, तो ये चीज़ हमें पूरे दिन के लिए बहुत तरोताज़ा रखती है। क्योंकि आप जानते हैं, रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक हमारा शरीर केवल एक रात पहले खाए हुए भोजन को ही केवल हजम करने में लगा रहता है, और नया भोजन उसको चाहिए होता है सुबह सुबह। तो जब हम इस भोजन को करते हैं तो उसके बाद काफ़ी हद तक हमें बहुत एनर्जी मिल जाती है। और इसके बाद है कि अपने दिन की एक योजना बनाएं। योजना बनाने का मतलब कि हम अपने दिन को पूरा ऑर्गेनाइज करें कि आज हमने क्या क्या करना है। एक लिस्ट हमारी बन सकती है, टू डू लिस्ट जिसको कहा जाता है, और उसके ऊपर हम अपनी जैसे प्राथमिकताएं, मीन्स कि कौन कौन से कामों को हमने कब कब करना है, हम उसको लिखें। और इस लिस्ट को या इस टाइम टेबल को बनाने से हमारा पूरा दिन हमारे कंट्रोल में रहेगा कि हमने कब कब क्या क्या करना है। अचानक से कोई होने वाली चीज़ों के साथ भी हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हमें मालूम होता है कि हमने इतने बजे ये सब काम करने हैं, और हम उन कामों को आसानी से कर लेते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। माइंडफुलनेस हमारे सारे कामों को करने के लिए और कामों से अच्छे रिजल्ट लेने के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है। अगर हम माइंडफुलनेस मीन्स के होश में रहना, ध्यान में रहना, और अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग को शांत करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है, और हमारी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को भी, मेंटल हेल्थ को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी रहती है। कुछ मिनट की मेडिटेशन या माइंडफुल एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हम इससे देखेंगे कि हमारा दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया है। अगर आपको माइंडफुलनेस की मेडिटेशंस का नहीं पता या माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ का नहीं पता, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह की बहुत सी ध्यान विधियाँ हैं, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको करने से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहेगा, होश में रहेगा, और आप पूरी अलर्टनेस के साथ अपने सारे कामों को करेंगे। इसके बाद बारी आती है कि हम अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से, लव्ड वन से, हम अपने दोस्तों से साथ साथ में जुड़े रहें। हमने ऐसा नहीं करना कि हम काम में लग गए और सुबह से शाम तक काम में लगे हुए हैं। हमने अपने दोस्तों के साथ भी अपना एक संपर्क बना के रखना है। अगर कोई उनका मैसेज आता है, कोई कॉल आती है, हम उसको उसी टाइम सुने, उनको जवाब दें और अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करें। और ये सब चीज़ें हमें हमारे दिन को सकारात्मक करने के लिए बहुत उपयोगी रहती हैं।